नमस्कार, आप देख रहे हैं एनपीटीवी न्यूज परिक्रमा और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों के साथ। सरसावा में अंबाला रोड पर एसडीएम नकुड़ सुरेंद्र कुमार और सीओ वैभव पांडे ने कावड़ मार्ग का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान एसडीएम और सीओ ने मेडिकल कॉलेज, पिलखनी बस स्टैंड, राधा स्वामी कट, सोराना मंदिर, नकुड़ तिराहा, चिलकाना तिराहा और हाईवे कट पर पहुंच पुलिस द्वारा कांवड़ियों के आवागमन के लिए की गई व्यवस्था को देखकर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। निरीक्षण के दौरान सरसावा थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा अपने पुलिस फोर्स के साथ मौजूद रहे। सावन मास शुरू होते ही हरिद्वार से पवित्र गंगा जल लेकर अपने गंतव्य को जाने वाले कांवड़ियों के स्वागत के लिए रंग बिरंगी लाइटों से सरसावा को नगर पालिका द्वारा सजाया गया है। अंबाला रोड स्थित नगर की सीमा में प्रवेश करते ही कांवड़ियों को रंग बिरंगी लाइट देखने को मिलती है, जो कि नगर की सीमा से शुरू होकर हाईवे कट तक पूरी तरीके से रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। जबकि नगर वासियों द्वारा नगर में अंबाला रोड पर अलग अलग स्थान पर कांवड़ियों की सेवा करने के लिए अनेकों शिविर भी लगाए जा रहे हैं। सरसावा के शुगर मिल मंदिर में चल रही श्री शिव महापुराण कथा के प्रथम दिवस आचार्य कुलदीप दीक्षित ने देवराज ब्राह्मण की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि देवराज ने अपने जीवन में सभी पाप कर्म किए, फिर भी भोले बाबा के लोक की प्राप्ति हुई, क्योंकि उन्होंने भगवान भोले बाबा की शिव महापुराण को श्रवण किया था। उन्होंने बताया, जो भक्त श्रावण मास में शिव महापुराण को श्रवण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। कथा से पूर्व आचार्य राहुल कृष्णन जी ने गणेश जी की पूजा की, जिसमें यजमान विकास चौधरी, सपना तनिष्का, योगेश राजन मौजूद रहे। नानावता के मुख्य बाजार स्थित चावला गारमेंट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट होने से आग लग गई। दुकान से धुआं निकलता देख लोगों ने दुकान मालिक ओम चावला को खबर की, जिस पर दुकान मालिक ओम चावला ने लोगों की मदद से आग पर काबू पाया। इस दौरान दुकान के कपड़े जलकर लाखों रुपए का नुकसान हो गया। नानावता के टिकरौल स्थित स्कॉलर्स एकेडमी स्कूल प्रांगण में योग कार्यक्रम आयोजित किया गया। स्कूल प्रबंधक अनिल चौधरी के निर्देशन में योग कार्यक्रम संपन्न कराया गया। कार्यक्रम में बच्चों ने योग में बहुत उत्साह दिखाया। प्रबंधक अनिल चौधरी ने जीवन में योग के महत्व पर प्रकाश डाला। सहारनपुर वार्ड 7 जाटव नगर में सैकड़ों साल पुराना नाला निर्माण कार्य शुरू कराया जा रहा है। नगर निगम द्वारा करोड़ों रुपए की लागत से कराया जा रहा विकास कार्य। पार्षद नितिन जाटव ने बताया कि मेयर डॉक्टर अजय कुमार और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से विकास कार्य कराए जा रहे हैं। पार्षद ने कहा कि वे काम के प्रति जागरूक रहते हैं और 24 घंटे लोगों के बीच रहकर विकास कार्यों को सुनिश्चित कराते हैं। और हमारे मेयर साहब और नगराज साहब और चीफ साहब ने हमें ये नाला का हमने बड़े प्रस्ताव रखे, उन्होंने फिर हमारे पास कराया। एक साइड की हमारी ये बिहानी बिल्डिंग से लेके और ये रेस के पुल तक की पूरी एक साइड की पुली हो गई हमारी। उसमें काम चलने वाला है 1-2 दिन में। और कुछ ये वाला इमरजेंसी टुकड़ा था, ये जो ट्रांसफार्मर नीचे गिर गया था, तो कैसे उनके ये भी आरसीसी की दीवार हमने शुरू करा दिया आज से। इसमें क्षेत्रवासी का आरोप काम नहीं करा जा रहा है। चिलकाना पुलिस ने श्रावण मास शुरू होते ही कांवड़ियों की सुरक्षा के लिए क्षेत्र में आरआरएफ फोर्स के साथ फ्लैग मार्च निकाला। चिलकाना थाना प्रभारी चंद्रसेन सानी ने बताया कि सावन माह शुरू हो गया है, जिसमें हरिद्वार से कांवड़िया गंगा जल लेकर आते हैं। उनकी सुरक्षा के प्रति क्षेत्र में फ्लैग मार्च निकाला गया है। उन्होंने बताया कि अगर क्षेत्र का माहौल किसी भी व्यक्ति ने खराब करने की कोशिश की तो उसे किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा और उसके साथ खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। एनपीटीवी खबर नंबर 8। नानावता के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रांगण में एक पेड़ मां के नाम से कार्यक्रम आयोजित किया गया। थाना अध्यक्ष धर्मेंद्र कुमार, सीएचसी प्रभारी प्रमोद कुमार व विद्युत विभाग के अवर अभियंता संजीव कुमार सहित पत्रकारों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया गया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से पत्रकार सरदार अरविंदर सिंह काका, दिनेश पुंडीर, दिलशाद राणा, डॉक्टर रामकुमार पुंडीर, सतीश रोहिला, सुमित टपरानिया, शाह अब्बास जैदी, धनपाल सिंह पुंडीर, मनोज तोमर ने मिलकर सामूहिक रूप से वृक्षारोपण किया। डीआईजी सहारनपुर अभिषेक सिंह ने सरसावा क्षेत्र के हरियाणा यूपी की सीमा पर लगने वाले बॉर्डर पर स्थित कांवड़ मार्ग का निरीक्षण किया। डीआईजी अभिषेक सिंह ने बॉर्डर पर हरियाणा प्रदेश के अधिकारियों से वार्ता कर कांवड़ियों को अधिक से अधिक सुविधा देने की बात कही। उन्होंने सरसावा स्थिति हाईवे कट पर पुलिस द्वारा बनाए गए कंट्रोल रूम में पहुंच वहां की व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश भी दिए। उन्होंने वहां पर रुके हुए कांवड़ियों से बात भी की। निरीक्षण के दौरान एसपी देहांत सागर जैन, एसपी ट्रैफिक सिद्धार्थ वर्मा, सीओ नकुड़ वैभव पांडे, थाना प्रभारी नरेंद्र कुमार शर्मा मौजूद रहे। सहारनपुर में श्रावण मास के चलते जो हमारे कांवड़ के श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार से जल उठाकर सहारनपुर से
हमारी भगवानपुर चौकी के पास से एंटर करते हुए यमुनानगर की तरफ जाते हैं। इसके लिए आज मेरे द्वारा उत्तराखंड का जो हमारा बॉर्डर है उसको इंस्पेक्ट किया गया। वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्जन पूर्णतया लागू कर दिया गया है और फिर आगे हम लोग गए और यमुनानगर पर हरियाणा बॉर्डर के को हमने चेक किया। वहाँ पर हमारे हरियाणा का भी पुलिस बल तैनात है। तो दोनों स्टेट्स पर हमने जो ज्वाइंट चेक पोस्ट बनाई है वो इसमें क्रियाशील है और हमारे जितने भी कांवड़ श्रद्धालु हैं उनकी सुरक्षा के लिए हर किलोमीटर पर एक पुलिस की मोटरसाइकिल तैनात की गई है। पूरा क्षेत्र कस्बा गंगोह क्षेत्र के ग्राम गांधीनगर में कुलविंदर सिंह नामक व्यक्ति ने शराब के नशे में रात्रि 9 बजे खुद को गोली मारकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। सूचना पर पहुंची पुलिस के द्वारा शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। परिजनों का कहना है कि पुलिस इस घटना की निष्पक्ष जांच करे। 9 के आसपास तो हम जैसे बहू ने दरवाज़ा खटखटाया कि चाचा जी जल्दी उठो, चाचा जी जल्दी उठो, गेट खोलो। डैडी ने सुसाइड कर लिया है। तो हमने फटाफट आए ऊपर से, तो गेट वेट खोला, लॉक करे हुए थे, लॉक खोल के आए। हमने देखा तो बेड पे ये लेटे हुए थे। इन्होंने कोई कट्टा पट्टा कोई गोली मारी इन्होंने। आज थाना गंगोह में कुलविंदर पुत्र अजीत सिंह की गोली लगने से मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई। मौके पर जांच की गई। जांच से यह तथ्य सामने आया कि मृतक द्वारा स्वयं आत्महत्या की गई है, जिसके संबंध में मृतक का पंचायतनामा कर पोस्टमार्टम की कार्रवाई कराई जा रही है। सहारनपुर के शिवधाम मंदिर परिसर में भक्ति, श्रद्धा और सेवा का अद्भुत संगम, जहां जुटे देश भर से साधु संत, महामंडलेश्वर और समाज के प्रबुद्ध जन। मौका था स्वर्गीय शिव कुमार गुप्ता जी की 31वीं पुण्यतिथि का, जिसे श्रद्धा और संस्कृति के भव्य पर्व के रूप में मनाया गया। बाबा लालदास रोड स्थित शिवधाम मंदिर में आयोजित इस कार्यक्रम का आयोजन किया शिवधाम ट्रस्ट और NRI अजय गुप्ता द्वारा। कार्यक्रम में देश भर से पधारे महामंडलेश्वर संत, समाजसेवी, राजनेता और अधिकारी उपस्थित रहे। मुख्य अतिथि रहे जूना अखाड़ा के पीठाधीश्वर महामंडलेश्वर आचार्य अवधेशानंद गिरी महाराज। उन्होंने गुप्ता परिवार की पितृ सेवा और सनातन संस्कृति के प्रति समर्पण को समाज के लिए एक मिसाल बताया। उसके साथ ही एक ने इस परिवार के, जो कि इस परिवार को बहुत निकट से देखा है मैंने, हमारे परम पूज्य दादा गुरुजी से दीक्षित है ये परिवार। और फिर के अलग अलग संप्रदायों के, भिन्न भिन्न मत संप्रदायों के जितने भी आचार्य और संत हैं, वो इस परिवार को निरंतर आशीष देते रहते हैं। उनके आशीष हैं, इनके द्वारा पारमार्थिक प्रवृत्तियों का एक बड़ा प्रसार हुआ है। अगर मैं इस अवसर पर गोलोकवासी पूज्य पितृपुरुष आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी का स्मरण करूं तो उनका ही संकल्प रहा होगा जो उनके पुत्रों में वो प्रकट हुआ। पारमार्थिक प्रवृत्तियों का संकल्प, पारमार्थिकता और निरंतर सत्कार्यों की संलग्नता, निरंतर परोपकार के कार्य, वो चिकित्सा के क्षेत्र में, अन्य अक्षर औषधि के क्षेत्र में, अथवा तो सत साहित्य के प्रकाशन में, या अन्य जितनी भी सेवा की प्रवृत्तियां हो सकती हैं, विविध सेवा के आयाम, उनमें एक सब प्रकार से समर्पित होकर ये परिवार अग्रणी रहा है। आप विश्वास नहीं करेंगे। सहारनपुर के शिवधाम मंदिर में हुआ एक ऐतिहासिक संत समागम। इस भव्य आयोजन का संयोजन किया NRI अजय गुप्ता और शिवधाम ट्रस्ट ने, जहां देश भर से आए संतों, महामंडलेश्वरों, राजनेताओं और समाजसेवियों ने मिलकर श्रद्धा सुमन अर्पित किए और सनातन संस्कृति के दीप को और प्रज्वलित किया। इस समागम में शामिल हुए भारत के कोने कोने से संत महापुरुष, जिनमें प्रमुख रहे स्वामी ललितानंद, राघवेंद्र भारती, देवानंद सरस्वती, प्रमोद कृष्णन, विष्णु दास, ज्योतिर्मयानंद, हरि हरानंद, शैलेंद्र गिरी, प्रेमदास, आनंद स्वामी और कई अन्य परम पूज्य संत। इस मौके पर सहारनपुर के प्रशासनिक और राजनीतिक प्रतिनिधियों ने भी अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। मंच पर उपस्थित रहे मंडला आयुक्त अटल कुमार राय, जिलाधिकारी मनीष बंसल, SSP आशीष तिवारी, मेयर डॉक्टर अजय सिंह, मंत्री गुलाब सिंह, पूर्व मंत्री डॉक्टर धर्म सिंह सैनी, विधायक उमर अली खान, पूर्व सांसद हाजी फजलुर रहमान और कई अन्य विशिष्टजन। शिव सहारनपुर
सहारनपुर के जिलाधिकारी और पुलिस कप्तान ने संतों का शॉल ओढ़ाकर स्वागत किया। इस दौरान संतों ने कहा, गुप्ता परिवार द्वारा सेवा, धर्म और संस्कार की जो परंपरा चलाई जा रही है वो वास्तव में सनातन संस्कृति के मूल मूल्यों को जीवंत करती है। 31वीं पुण्यतिथि केवल एक श्रद्धांजलि नहीं रही, बल्कि एक संदेश था कि पितृभक्ति और धर्म सेवा के ये संस्कार पीढ़ियों को जोड़ते हैं और समाज को दिशा देते हैं। ऐसे ही धर्म और समाज सेवा से जुड़े आयोजनों की जानकारी के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस परिवार की, जो कि इस परिवार को बहुत निकट से देखा है मैंने, हमारे परम पूज्य दादा गुरुजी से दीक्षित है ये परिवार। और फिर हम सब जितने भी संत महापुरुष हैं, अलग अलग अखाड़ों के, अलग अलग संप्रदायों के, भिन्न भिन्न मत संप्रदायों के जितने भी आचार्य और संत हैं, वो इस परिवार को निरंतर आशीष देते रहते हैं। उनके आशीष हैं, इनके द्वारा पारमार्थिक प्रवृत्तियों का एक बड़ा प्रसार हुआ है। अगर मैं इस अवसर पर गोलोकवासी पूज्य पितृपुरुष आदरणीय शिव कुमार गुप्ता जी का स्मरण करूं तो उनका ही संकल्प रहा होगा जो उनके पुत्रों में वो प्रकट हुआ। पारमार्थिक प्रवृत्तियों का संकल्प, पारमार्थिकता और निरंतर सत्कार्यों की संलग्नता, निरंतर परोपकार। बेहट कांवड़ यात्रा को सकुशल संपन्न कराने के लिए एसएसपी पूरी तरह से मुस्तैद है। एसएसपी आशीष तिवारी ने बेहट क्षेत्र में कांवड़ यात्रा के रूट नंबर 2 का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी ने अपने अधीनस्थों के साथ सहारनपुर विकासनगर रोड, छुटमलपुर, कलसिया, बेहट, मिर्जापुर, हथनी कुंड रोड का निरीक्षण किया। उन्होंने सभी मार्गों का निरीक्षण किया। उन्होंने विद्युत राउंड पोल को सील किया गया या नहीं इसको भी चेक किया और कांवड़ियों के रास्ते में पड़ने वाली नहर, राजबाहों, तालाबों को लकड़ी की बल्लियों से कवर कर दिया है या नहीं, सभी बिंदुओं को बहुत बारीकी के साथ चेक किया। इस दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने बताया कि निरीक्षण के दौरान सभी कर्मचारी अपनी ड्यूटी पर मुस्तैद पाए गए। कांवड़ियों के लिए की गई सभी व्यवस्थाएं सही पाई गई हैं। एसएसपी ने बताया कि रूट पर लगे सीसीटीवी कैमरों को कंट्रोल रूम में जोड़ने के दिशा निर्देश दिए। इस मौके पर पुलिस क्षेत्राधिकारी मुनीश चंद कोतवाली, प्रभारी निरीक्षक सुबे सिंह मौजूद रहे। आज मेरे द्वारा जो है रूट का भ्रमण किया जा रहा है। इसमें जो कांवड़ रूट नंबर 2, जिस रूट पे थोड़े कम कांवड़ चलते हैं, स्पेशली जो बेहट वाला रूट है, उस रूट का भ्रमण किया जा रहा है। रास्ते में कुछ कांवड़िया जो है मुझे दिखाई दिए थे, उसमें जो उनकी व्यवस्थाएं हैं, व्यवस्थाएं सुचारू रूप से बनाई गई हैं। अभी हम लोग कलसिया मोड़ पे आए हुए हैं और यहाँ पर जो ड्यूटी है वो यहाँ पर मुस्तैद मिली है। और जो डाइवर्जन है वो डाइवर्जेंस भी जनपद में जो भी डाइवर्जेंस हो रहे हैं उन सभी डाइवर्जेंस को देखा जा रहा है। एज ऑफ नाउ यहाँ पर जो व्यवस्थाएं हैं वो ठीक है, बट इसमें अभी सीसीटीवी जो है उसको। शिव सेवा कांवड़ संघ द्वारा आयोजित ये भव्य सेवा शिविर का मधुबन पैलेस सड़क दूधली देहरादून रोड पर शिव भाव और श्रद्धा के पवित्र वातावरण में शुरू हुआ। शिविर का शुभारंभ किया गया उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य एवं औद्योगिक राज्य मंत्री जसवंत सैनी जी द्वारा। विधिवत हवन, पूजन और फीता काट कर शिव धाम की स्थापना को दिव्य ऊर्जा से भर दिया गया। इस पावन अवसर के साक्षी बने पूर्व विधायक जगपाल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता कुलबीर राणा, पार्षद मंसूर बदर, नवीन प्रजापति, रम्मी धवन सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालु और गणमान्य जन। हर दिशा में गूंजती रही हर हर महादेव की जय घोष। शिविर संचालक और सेवादार संजय कर्णवाल ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। आज शिव सेवा कांवड़ संघ द्वारा कांवड़ शिविर का आयोजन किया गया, जो 22 तारीख तक चलेगा। 23 तारीख को भगवान भोलेनाथ का जल चढ़ाने का अंतिम दिन है, उस तक ये शिविर चलेगा। जो हमारे शिव भक्त जल लेकर के हरिद्वार से लेकर के यहाँ से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश के लोग आएंगे। उन सब शिव भक्तों की सेवा इस कांवड़ शिविर के माध्यम से होगी। इस कांवड़ शिविर में लगे भाई भारत जी, भाई संजय कर्णवाल जी, भाई नीरज गुप्ता जी और उनकी पूरी टीम जो सेवा शिविर में लगे हुए हैं, मैं उनको बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। पुण्य काम में वो लगे हुए हैं और निश्चित रूप से भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर विशेष रूप से और हम सब पर बनी रहे। सरकार की द्वारा क्या सरकार की ओर से चलने के लिए अच्छी सड़कें, प्रकाश की व्यवस्था, चिकित्सा की व्यवस्था और कांवड़ियों के ऊपर पुष्प वर्षा जो हेलीकॉप्टर के माध्यम से होगी, ये सारी व्यवस्था की गई है।
किसी भी कांवड़ियों को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, परेशानी ना हो और शांतिपूर्वक तरीके से त्यौहार संपन्न हो, इसके लिए पूरी मुकम्मल व्यवस्था हमारी सरकार के माध्यम से की गई। हमारे पुलिस के जवान, हमारे स्वास्थ्य कर्मी, हमारे सुरक्षा कर्मी और साथ साथ स्वच्छता कर्मी सब इस पुण्य काम को अंजाम तक पहुंचाने के लिए और सफल यात्रा का आयोजन हो, इसके लिए सब उस तरीके के साथ लगे हुए हैं और ये कांवड़ बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से अच्छे से संपन्न हो, इसके लिए सरकार ने व्यवस्था की है। उत्तर भी करते हैं, उत्तर मैं तो यही कहूँगा कि सभी लोग शांतिपूर्वक तरीके से इस त्योहार को संपन्न करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा सब पर बनी रहे। श्री कैलाश धाम शिव कांवड़ सेवा शिविर का भव्य शुभारंभ सहारनपुर में हुआ। भक्ति, श्रद्धा और सेवा की त्रिवेणी के साथ आज माता सुदीक्षा देवी के पावन कर कमलों द्वारा शिविर का उद्घाटन विधिवत पूजन अर्चन के साथ हुआ। शिविर परिसर बोल बम के उद्घोष से गूंज उठा और वातावरण शिवमय हो गया। ये सेवा शिविर विशेष रूप से कांवड़ यात्रा के दौरान शिव भक्तों की सेवा, विश्राम और सुरक्षा के लिए समर्पित है। यहाँ पर चिकित्सा, जलपान, ठंडी छाया और आरामदायक ठहराव की व्यवस्थाएं की गई हैं। पूर्ण निस्वार्थ भावना से की गई हैं। शिविर के आयोजक ललित पोपली और उनकी समर्पित टीम हर वर्ष की तरह इस बार भी सेवा, श्रद्धा और समर्पण की मिसाल बनकर सामने आए हैं। नगर के गणमान्य नागरिकों ने उनकी इस भावना को नमन करते हुए शिविर को भक्ति और जनसेवा का अनुपम संगम बताया। इस अवसर पर शहर के प्रमुख जनप्रतिनिधि और समाजसेवी विधायक देवेंद्र निम, उमर अली खान, विवेक मनोचा, यश मैनी, महापौर डॉक्टर अजय सिंह, भाजपा नगर अध्यक्ष शीतल बिश्नोई, अनिल जुनेजा, मयंक गर्ग, पार्षद सुधीर पंवार, करण बजाज, सरफराज खान और संजय कपूर समेत अनेक श्रद्धालुओं ने शिविर को गरिमा प्रदान की। मैं ललित पोपली श्री कैलाश धाम शिव कांवड़ सेवा के सेवक में देवी जी ने उद्घाटन किया, जो हमारे पूजनीय शहर सहारनपुर की शान है हमारे। और ये शिविर हम पिछले 31 वर्षों से लगा रहे हैं और यहाँ हमारा ये बोलो की सेवा करना चाहे वो जो हम तन मन धन से करते हैं। 23 जुलाई तक क्या सुविधाएं दी गई है यहाँ पे? नहाने की, रहने की, भोजन की, सुबह से लेकर शाम तक हर तरह की विश्राम की सब तरह की सुविधाएं बोलो को जो चाहिए सब है उनके लिए। मेरा नाम राजीव जताना है और मैं इस शिविर से काफी लंबे समय से जुड़ा हुआ हूँ। यह शिविर हम लोग भोले की सेवा में लगाते हैं। इसकी शुरुआत हमारे कपिल ग्रोवर जी ने की थी और आज संचालन जो है ललित पोपली जी, राजीव चांदना जी, संजय आरपी जी और विक्की दुआ जी, प्रवीण टक्कर जी और हमारे सभी सहयोगी कपिल ग्रोवर जी तो आशीर्वाद बना ही हुआ है उन लोगों का। तो सभी के साथ मिलकर हम भोले की सेवा कर रहे हैं और इसमें हम लोगों ने विश्राम के साथ साथ मेडिकल सेवाएं भी देने की कोशिश की गई है। इसमें शिव सेवा कांवड़ संघ का विराट सेवा शिविर में धार्मिक संतों एवं समाज सेवियों का समागम देखने को मिला। इस शुभ घड़ी के साक्षी बने पूर्व विधायक जगपाल सिंह, वरिष्ठ भाजपा नेता कुलबीर राणा, पार्षद मंसूर बदर, नवीन प्रजापति और नगर के अनेक श्रद्धालु व गणमान्य जन। संजय भाई मेरा बड़े भाई है। आज जो कांवड़ शिविर का उद्घाटन और हमेशा से मैं लगभग 20 सालों से देखता आ रहा हूँ कि ये किस तरह की सेवा करते हैं। तो मेरा परिवार है और जिस तरह हमारे यहाँ लोग हज पे जाते हैं और ज़ायरीन और तमाम लोग उनकी सेवा भाव रखते हैं, इस तरह से हमारे हिंदू भाई आज शिव कांवड़ संघ के द्वारा विशाल कांवड़ शिविर का उद्घाटन, जो गंगा मैया का पवित्र जल भरकर लाखों की संख्या में इस रोड से गुजरते हैं। संजय करणवाल परिवार और पूरी टीम बधाई की पात्र है। आज से लेकर आखिरी दिन तक, जब तक शिवरात्रि होगी तब तक ये कांवड़ शिविर का आयोजन रहेगा और इन शिविर के माध्यम से लाखों कांवड़ की सेवा ये परिवार ने पूरे शहर के माता बहन। आज शिव भक्तों की याद में भाई करणवाल जी ने हम सबको यहाँ बुला करके सम्मान करने का काम किया और आज की जो सरकार है आदरणीय योगी जी, मोदी जी, वो कांवड़ भक्तों पर अपने विशेष कृपा बना करके आज पूरे कांवड़ यात्रा की सुनिश्चित व्यवस्था। सभी भाइयों को इस महा कांवड़ शिव पर्व में पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भाई अपना खुशी खुशी इस पर्व को मनाएं।
शिवसेना कावड़ सिविल में पहुंचे राजनीतिक विभाग, जिन्होंने जमकर की शिविर की तारीफ। सेवा शिविर केवल विश्राम का स्थल नहीं, यह आस्था, मानवता और सेवा का शिवधाम है, जहां कावड़ियों के लिए उपलब्ध है चिकित्सा सेवा, ठंडी छाया व जलपान, विश्राम गृह व आयुर्वेदिक उपचार, और ये सभी व्यवस्थाएं शिव भक्तों द्वारा निस्वार्थ भाव से संचालित की जा रही हैं। सेवा प्रमुख संजय कर्णवाल ने कहा, ये शिविर कोई आयोजन नहीं, ये एक संकल्प है सेवा को भक्ति और भक्ति को शिव तक पहुंचाने का। उन्होंने नगरवासियों से आग्रह किया है, इस पुण्य महायज्ञ में सहभागी बने और भोलेनाथ की असीम कृपा पाएं। संघ द्वारा आयोजित ये भंडारा, जिसे हम निरंतर लगभग हमने वर्ष तो गिने नहीं, सेवा के वर्ष गिनने भी नहीं चाहिए, तो निरंतर ये भंडारा चल रहा है, जिसमें आए हुए शिव भक्तों का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। आज यहाँ पर जितने भी सहारनपुर के गणमान्य व्यक्ति पधारे हैं, उनका भी आभार। आज शुभारंभ हो गया है, ये भंडारा 24 घंटे चलता है और इस भंडारे में मेडिकल, भोजन व्यवस्था, विश्राम व्यवस्था और जो भी व्यवस्था है जो हो सकती है वो हमारी। जय भोले की। ये शिविर पिछले कई वर्षों से लगातार चलता आ रहा है। अपने संजय कर्णवाल जी, नीरज गुप्ता जी और तमाम इनकी जो टीम बड़े मन भाव से कावड़ियों की सेवा करते हैं, और जहाँ तक देखने को मिलता है कि सबसे अच्छी व्यवस्था इस कावड़ शिविर में होती है, और जहाँ बहुत भारी संख्या में हर साल बहुत भारी संख्या में कावड़ लेकर के लोग यहाँ आते हैं, आराम करते हैं, बहुत अच्छे भोजन की व्यवस्था रहती है, बहुत मन से सेवा हो रही है। ये अपना मधुबन पैलेस है, देहरादून रोड पर, यहाँ हर वर्ष लगता है। पहले स्कूल में लगता था, कभी अब की बार मधुबन पैलेस में लगा है। कावड़ शिविर में हम सबका स्वागत करते हैं। भोले बाबा का आशीर्वाद इस तरह हमारे परिवार पे सबके बना रहे। जय भोले। सबसे पहले तो मैं न्यूज परिक्रमा के संपादक मंडल को बधाई दूंगा कि वो इस कवरेज के लिए यहाँ पर कावड़ शिविर के अंदर आए। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे भारतवर्ष के अंदर पूरा भारतवर्ष कावड़ में हो चुका है, और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का ये सबसे बड़ा शिविर लगता है यहाँ पर कर्णवाल परिवार द्वारा। और यहाँ के तमाम जितने कर्णवाल जी हो गए, संजय जी हो गए और उनके साथीगण हो गए, उन्होंने यहाँ पर जो कावड़ियों की सेवा करते हैं, ये देखने वाली सेवा होती है। जो कावड़िया हरिद्वार से भी ऊपर। मेरा नाम नविता कर्णवाल। आज यहाँ पे क्या किया जा रहा है? यहाँ पे कावड़ शिविर का आयोजन जो पिछले 20 साल से चल रहा है यहाँ पे, वो उसका आज उद्घाटन हुआ है। किस तरह सेवा मिलेगी यहाँ पे भोले के कावड़ियों को? शिव भक्तों के लिए यहाँ पे किसी को कुछ कहना ही नहीं पड़ता, भोले बाबा अपने आप ही सबका सब संपूर्ण कर देते हैं। यहाँ पे मुंह से नहीं बोलना पड़ता है, चाहे तो आप भी आजमा के देख लीजिए। यहाँ की जो सेवा है, कोई किसी के लिए कोई बंधन नहीं है। जो भी बोले, जो भी मतलब यहाँ के वेल विशर है, वो आए सेवा करें। किसी के लिए कोई भी मतलब ये प्रावधान नहीं है कि वो करेगा या वो करेगा। यहाँ पे मेडिकल की सुविधा है, 24 घंटे। इस अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।